हाय बच्चों, एवरग्रीन स्टेशन में आपका स्वागत है फिर से। इस बार हम लोग फिजिक्स में दूसरे टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। पिछले बार में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में। अब हम इस बार पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। इसको हम लोग डीपली जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। ये आपका समतल दर्पण है। ये क्या है? प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। ये एक आपतित किरण है, वो समतल दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में ये लौट रही है, जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट में होता है आपतित किरण। ये है आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये लौटने को, ये परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी ये लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कोण एंगल I बराबर एंगल R। अब जानेंगे कि आपतित किरण होता क्या है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरणें आ रही है किसी सतह पे क्या कर रही है? पड़ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर क्या कर रही है? मिलती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को, ये देखिए, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से डिनोटेड करते हैं, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोटेड करते हैं। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम हो गए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल या तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें क्या होती है? हमेशा उसी पथ पे लंबवत क्या होती है? चली जाती है।
तो प्रकाश की किरण एनपी समतल दर्पण एवी पर लंबवत है। देखिए एबी एक समतल है और पीएन क्या है, लंबवत किरणें हैं, ठीक है। अतः आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन आपतन कोण का मान यहाँ क्या हो, आई बराबर 0। जब आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0। तो अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब पीएन से ओ डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। अतः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अर्थात समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या लौट जाती है। अब अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है, तो आइए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं, यानी इमेज होता क्या है। तो प्रतिबिंब में यहाँ थोड़ा ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे, थोड़ा ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। इसी में प्रतिबिंब के दोनों डिफिनीशन क्या है, छुपा हुआ है। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके दोनों डिफिनीशन क्या है, इसी प्रतिबिंब में छुपे हुए हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, जागृत करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और क्या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो कहने का मतलब है इस प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए यहाँ पे जिस बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज क्या होते हैं, हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दा पे उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए प्रतिबिंब के डिफिनीशन में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा होता है। हमेशा ये सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसे हम लोग पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। आज के लिए इतना ही।